हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन एंड माइंड ऑफ अ सेल्स पर्सन कि किस तरह से वो काम करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्स, और साथ ही साथ हम जानेंगे 5 वेज के बारे में किस तरह से इफेक्टिवली सेल्स में सेल्स पर्सन अपने ब्रेन और माइंड को यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये आज का टॉपिक है मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो गाइज़ शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज़ अब हम बात करेंगे ब्रेन एंड माइंड के बारे में, दोनों क्या है, किस तरह से काम करते हैं। तो ब्रेन हमारे बॉडी का फिज़िकल स्ट्रक्चर है, फिज़िकल ऑर्गन है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है थ्रू नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सब जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी भी तरह की, वो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है ब्रेन के पास, और उसके बेसिस पे ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है, ब्रेन मैनेज करता है बॉडी का मूवमेंट। तो किसी भी तरह का मूवमेंट अगर बॉडी में होगा, चाहे हम बोल रहे हों, सुन रहे हों या हम चल रहे हों, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हो तो वो कंट्रोल होती है हमारे ब्रेन के थ्रू। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं नॉन फिज़िकल एक्टिविटीज़ की, जैसे हमारे थॉट्स, जैसे हमारे इमोशंस, फीलिंग्स या हमारे रिस्पॉन्सेस किसी सिचुएशन में जब हम किसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ मैनेज्ड बाय आवर माइंड। तो दोनों ब्रेन एंड माइंड मिलके हमारे बॉडी के सारे मेन फंक्शंस जो है कंट्रोल करते हैं, चाहे वो बॉडी का मूवमेंट हो, चाहे हमारे रिस्पॉन्सेज हो। तो दोनों का बहुत अहम रोल है। गाइज ब्रेन एंड माइंड मिलके हमें हेल्प करते हैं हर सिचुएशन में, चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, वो चाहे पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो, या हम बात करें तो सेल्स में भी दोनों का बहुत अहम रोल होता है हमारे लिए। हम जब इस सेल्स सिचुएशन में होते हैं तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करनी पड़ती है जिसमें हमारे ब्रेन और माइंड हमें हेल्प करते हैं। फॉर एन इंस्टांस, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना, और उस सिचुएशन में किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स क्या क्या रहने वाले हैं उस सिचुएशन में, तो वो सारा कंट्रोल करते हैं ब्रेन और माइंड मिलके। और अब हम उसी बात में उसी चीज़ों को आगे लेके समझने की कोशिश करेंगे कि वो 5 तरीके कौन से हैं जिसमें ब्रेन एंड माइंड हमें हेल्प करते हैं ताकि हम इफेक्टिवली सेल्स क्लोज कर पाएँ। गाइज फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन 2 तरीके से काम करता है। पहला है बीइंग अवेयर। बीइंग अवेयर का मतलब है क्लाइंट के साथ जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप कोशिश करिए सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है वो एक्सप्लोर करने की। वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, हिज प्रॉब्लम्स, हिज कंसर्न्स, जो भी इशूज़ हैं which he are addressing, he is sharing with you, तो try to analyze them, try to explore them। तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज़ एड्रेसिंग द राइट इशू। दिस मीन्स जब आपने डिस्कस किया, एनालाइज किया क्लाइंट की प्रॉब्लम को, तो जो जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की या जो जो एरिया ऑफ कंसर्न आपने आइडेंटिफाई किए, आप उनको पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस करें और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कहाँ कहाँ पे आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, और उसको सही तरीके से अप्रोच करें। तो आपको बिजनेस एक्यूमेन बेसिकली हुआ ये कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ गिवन सिचुएशन में आपके पास अवेलेबल हो सकती है। गाइज सेकंड पॉइंट है डिफरेंशिएशन। ये भी 2 तरीके से काम करता है। पहला, डिफरेंशिएट योरसेल्फ विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दिस मीन्स कि आप जो प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और अपने आप को दोनों को अलग अलग रखें, मर्ज ना करें, यानी इमोशनली कनेक्ट ना हो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज से। तो उसका एडवांटेज ये रहेगा, जब आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करेंगे क्लाइंट को, तो आप उसके बेनिफिट्स और फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्लियर वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है डिफरेंशिएट योरसेल्फ विद कॉम्पिटिटर्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, फीचर्स, बेनिफिट्स वो समझने की कोशिश करें और साथ ही साथ कंपेयर करें कि आपके कॉम्पिटिटर्स की ऑफरिंग्स क्या हैं और आपकी ऑफरिंग्स क्या हैं, किस तरह से आप उनसे बेहतर हैं। तो जब आप ये प्रेजेंट करेंगे कस्टमर को, तो आप बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रेजेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ आप क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट, नीड्स है, उसको समझते हुए आपकी ऑफरिंग बेहतर वे में दे पाएंगे। गाइज थर्ड पॉइंट है डायरेक्शनल अप्रोच। ये 3 तरीके से काम करता है। पहला, सेटिंग अप राइट गोल्स। इसका मतलब ये है कि जो भी आप एक सेल सिचुएशन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको एक गोल के फॉर्म में डिफाइन कर लें।
सेकेंड पॉइंट है ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल लाइक गोल्स। तो जो भी आपका गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको आप छोटे छोटे गोल्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। थर्ड वन इज़ अचीव देम वन बाय वन। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपने उसको डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में, अब टाइम है उनको अचीव करने का वन बाय वन, और साथ ही साथ आप इस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट भी करते चलिए। तो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्टिविटी का, वो ये है कि आप बेहतर ऑर्गेनाइज हो पाएंगे, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जो आपने गोल डिफ़ाइन किया वो प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप उसको अचीव भी कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से। गाइज, फोर्थ पॉइंट है नो व्हाट यू आर सेलिंग एंड whom यू आर सेलिंग। ये भी दो तरीके से काम करेगा। पहला कि नो योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दिस मीन्स कि आप अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉम्पिटिटर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और समझ लें प्रोसेस को, गाइडलाइंस को, क्या क्या अवेलेबल हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती है। सेकेंड पॉइंट इज़ नो योर क्लाइंट। दिस मीन्स यू शुड डू अ प्रिलिमिनरी रिसर्च ऑन योर क्लाइंट, कि वो क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, क्या उनकी नीड्स हो सकती है। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएँ अपने क्लाइंट के लिए बारे में, जो आपको हेल्प करे उस प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस के दौरान, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें। गाइज, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है टेकिंग राइट डिसीजंस। इसमें तीन तरीके से हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाते हैं। फर्स्ट इज़ कलेक्ट ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है डिसीजन मेकिंग के लिए, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑल चैनल्स एंड सोर्सेज वो कलेक्ट करिए। सेकेंड पॉइंट इज़ आप एनालाइज करिए उस इन्फॉर्मेशन को, जिस भी तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट फिट मेथड लगता है, आप उसके थ्रू एनालाइज करिए उस इन्फॉर्मेशन को। फाइनली टेक द राइट डिसीजन। जब आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको एनालाइज किया प्रॉपर तरीके से, तो फाइनली जब आप डिसीजन मेकिंग स्टेज पे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं कि आप सही डिसीजन ले पाएँ। और सही डिसीजन अगर आप लेते हैं तो दैट हेल्प्स यू इन द सेल्स प्रोसेस। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सोच समझ के डिसीजन लें। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। हमने आज बात करी ब्रेन एंड माइंड के बारे में, किस तरह से सेल्स पर्सन का ब्रेन एंड माइंड काम करते हैं, और साथ ही साथ हमने बात करी 5 वेज़ के बारे में जो सेल्स पर्सन यूज़ करता है अपने ब्रेन एंड माइंड को फॉर इफेक्टिव सेल्स रिजल्ट्स। तो गाइज़, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। गाइज़, हमें मोटिवेट करते रहिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।